चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत करीब आ रहे हैं। चीन और सऊदी बिजनेस फोरम हुई है, उसमें चीनी वफ्द भी वहाँ पर गए हैं। 2022 में सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था और उन्होंने सऊदी अरब से मुतालबा भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जो तेल के मुआहदे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल परचेज भी हम आपसे करते हैं, क्योंकि मईशत और इकोनॉमी में अभी वो टॉप पर है चीन वाले। तो शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो डॉलर में है वो तेल का लेन देन ना करें। सऊदी अरब और चीन ये दोनों ममालिक युआन में एक दूसरे से लेन देन करें। और अभी जो बिजनेस फोरम हुई है, 2 रोज़ा ये बिजनेस फोरम है सऊदी अरब और चीन के दरमियान, जिसमें तकरीबन 10 अरब के प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, 10 अरब डॉलर के MOU साइन किए गए हैं दोनों ममालिक के दरमियान। चाइना इस वक्त एशिया में हॉट बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैज़ा रियाज। आज के व्लॉग में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देने जा रही हूं। सबसे पहले तो आपको पता है कि चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत करीब आ रहे हैं और सऊदी अरब में जो चीन और सऊदी बिजनेस फोरम हुई है, उसमें चीनी वफ्द भी वहाँ पर गए हैं। 2022 में सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा भी किया था और उन्होंने सऊदी अरब से मुतालबा भी किया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो तेल के मुआहदे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेल परचेज भी हम आपसे करते हैं, क्योंकि मईशत और इकोनॉमी में अभी वो टॉप पर है चीन वाले। तो शी जिनपिंग ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो डॉलर में है वो तेल का लेन देन ना करें। सऊदी अरब और चीन ये दोनों ममालिक युआन में एक दूसरे से लेन देन करें। तेल का जो है वो उस पर जो, क्योंकि पेट्रो डॉलर को डायरेक्ट इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ पर भी तेल बरामद किया जाता है वहाँ पर जो तबादला है वो डॉलर्स के जरिए होता है। जिसको भी तेल चाहिए होता है वो डॉलर्स में खरीदता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि डॉलर को डायरेक्टली अफेक्ट करने के लिए 2022 में जब सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया था, तब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी। और अभी जो बिजनेस फोरम हुई है, 2 रोज़ा ये बिजनेस फोरम है सऊदी अरब और चीन के दरमियान, जिसमें तकरीबन 10 अरब के प्रोजेक्ट साइन किए गए हैं, 10 अरब डॉलर के MOU साइन किए गए हैं दोनों ममालिक के दरमियान। चाइना इस वक्त एशिया में हॉट बना हुआ है। पहली तो ये है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो अपनी आला सिफारतकारी से इन्होंने जो दोनों ममालिक की सुलह करवाई है, वो एक बहुत बड़ा जो है वो तमाम इदारों की जानिब से, तमाम ममालिक की जानिब से, तमाम खित्ते के अमन के लिए इसको बड़ा सराहा जा रहा है। अब हुआ ये था कि तकरीबन 7-8 साल पहले एक शिया जो उलमा थे उनको फांसी दे दी गई थी सऊदी अरब की जानिब से, जिसके बाद तेहरान के अंदर सऊदी अरब के खिलाफ सऊदी अरब के सिफारत खाने में धावा बोला गया, मुजाहिरीन वहाँ पर गए, जिसके बाद ये सूरत हाल मजीद कशीदा होती गई और सऊदी अरब ने अपने तमाम तरह के जो टाइज थे ईरान के साथ वो बंद कर दिए थे। तो अब चीन की सिफारतकारी से हुआ यह है कि ये दोनों ममालिक पहली मरतबा ऐसा हुआ कि एक दूसरे के करीब आए हैं और एक दूसरे से ऑफिशियली तौर पर बातचीत की है। तो इस बात पे चीन की बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है। दूसरा ये कि अब जो 10 अरब डॉलर के सऊदी अरब और चाइना के जो मुआहिदे होने जा रहे हैं, इसके बाद जो खित्ते में बड़ा डॉन बना फिरता था ना इंडिया, उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। नरेंद्र मोदी साहब ने फिर सऊदी फरमानरवा को फ़ोन भी किया है, सऊदी शहजादे को फ़ोन भी किया है, मोहम्मद बिन सलमान को, और उन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी की है। और जाहिर है मिन्नतें समाजतें ही की होंगी, क्योंकि चाइना और इंडिया की लड़ाई तो सब जानते हैं कि है, और खित्ते में इंडिया भी एक उभरती मुईशत है और चाइना तो एक इस्टेब्लिश इकॉनमी है ना, तो कॉम्पिटिटर तो इंडिया समझता ही चाइना को है। और चाइना का इस तरह से सऊदी अरब के करीब चले जाना, इस खित्ते के अंदर तमाम अपना असर रसूख बढ़ाना, फिर CPEC भी एक आंख नहीं खटकता था इंडिया को, तो उससे सूरत हाल अब ये पैदा हुई है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ोन किया है। दूसरी जानिब जो एंथनी ब्लिंकन है अमेरिकन वज़ीर ख़ारिजा, वो भी गए हैं जी सऊदी अरब का दौरा करने के लिए। और जब वहाँ पर वो गए हैं तो उसके बाद वहाँ पर उन्होंने जो चीनी बाशिंदे हैं उनका वक्त बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखा है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर बिजनेस फोरम चल रही है दोनों ममालिक के दरमियान, तो एंथनी ब्लिंकन साहब को भी बड़ी तशवीश हुई है। लेकिन सऊदी अरब से जब सवाल किया गया कि आप किसको इख्तियार करेंगे, चाइना की तरफ आपका ज़्यादा रुझान होगा या फिर आपका रुझान अमेरिका की तरफ होगा, तो इस पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बोला है कि हम पर किसी किस्म का इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि हम किसी एक को चूज़ करें और किसी एक को छोड़ दें। ना तो हम चाइना को चूज़ करें और ना ही हम वेस्ट को छोड़ें हैं। तो हमारे सामने
کوئی اس طرح کے دو راستے نہیں ہیں کہ ہم کسی ایک کو جو ہے وہ چوز کریں. تو اس وجہ سے ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ہمارے ویسٹ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور ہمارے چائنا کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے. اچھا، اب انڈیا کو مسئلہ تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ نریندر مودی نے جب انہیں فون کیا ہے سعودی ولی عہد کو، شہزادہ محمد بن سلمان کو، ریکویسٹ کی ہے کہ ذرا دونوں طرف تعلقات کو مزید بہتر بنائیں. اچھا، سعودی عرب کی جو نئی ڈپلومیٹک پالیسی ہے نا، وہ صرف چائنا اور یہاں تک محدود نہیں ہے، ایران کے ساتھ محدود نہیں ہے. وہ جاپان کو بھی ویلکم کریں گے، وہ ساؤتھ کوریا کو بھی ویلکم کریں گے، اور اس کے بعد جو انڈیا کے ساتھ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائیاں والا تعلقات نہیں چاہتے ہیں. تو یہ تو رہی سعودی عرب کی ڈپلومیٹک پالیسی. لیکن جو زیادہ انڈیا کو تنقید اور مسئلہ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ G20 کا جو اجلاس تھا جو کہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں رکھا گیا تھا، جس میں نہ تو چائنا نے اپنا کوئی نمائندہ بھیجا، نہ سعودی عرب نے، نہ ترکی نے، نہ مصر نے. تو یہ ایک ڈپلومیٹکلی انڈیا کو بڑا اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے بعد انڈیا کو نا پتہ چلا ہے، مرچیں لگی ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ خطے سے کم ہو رہا ہے. جو انہوں نے ایک چال چلی تھی نا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر G20 اجلاس ہم منعقد کریں گے اور انٹرنیشنلی اس سے پذیرائی ملے گی کہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ آفیشیلی انڈیا کا حصہ بن چکا ہے اور اس کو بعد میں یونائٹڈ نیشنز میں پیش کیا جائے گا. تو اس میں سعودی عرب نے بھی اپنا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا ہے. تو ابھی تک سعودی عرب کی جو ڈپلومیٹک پالیسی یہ چل رہی ہے کہ وہ نہ تو ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سعودی عرب میں تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو ذخائر کو کم ہوتے ہوتے ساتھ ہی جو شہزادہ محمد بن سلمان ہیں وہ بڑا اسٹرانگلی اس چیز پر بلیو کر رہے ہیں کہ جو خطے کے اندر جو باقی ممالک ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سے زیادہ فورن انویسٹرز کو بلایا جائے، وہ سعودی عرب میں جا کر انویسٹ کریں، اور دبئی طرز کے جو آڈیٹوریمز ہیں، جو وہاں پر فیسلٹیز ہیں، جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں، جو وہاں پر جمنیزیمز بنے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کے جو ٹورسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، تو سعودی عرب میں بھی اسی طرح ریگستانوں کو آباد کیا جائے اور ٹورزم ایکٹیویٹیز یہاں پر پروموٹ کی جائیں، اور ساتھ فورن انویسٹر کو یہاں پر انکریج کیا جائے کہ سعودی عرب میں، کیونکہ تیل سب سے زیادہ اگر کوئی درآمد کرتا ہے تو وہ کرتا ہے سعودی عرب. تو سعودی عرب میں جو کہ تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، اب وہ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو باقی چیزیں ہیں جیسے کہ ٹورزم ہے اس کو پروموٹ کیا جائے تاکہ سعودی عرب کو آگے آنے والے دنوں میں کسی اور پر ڈپینڈنٹ نہ ہونا پڑے. جیسے ہم لوگ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہیں، تو ابھی سعودی عرب اس لحاظ سے اپنی ڈپلومیٹک پالیسیز کو بڑا انگیج کر رہے ہیں.